जेडी वांस का विमान वहां अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंच चुका है। जेडी वांस इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब ये 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल होगा अमेरिका की तरफ से या 3 सदस्यीय। इसमें जेरेड कुशनर होंगे, स्टीव विटकॉफ होंगे और साथ में क्या ब्रैड कूपर भी होने वाले हैं, सेंटकॉम के जो मुखिया हैं। और क्या जेडी वांस तो वहां पहुंच ही रहे हैं। ये जेडी वांस का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में जब स्पॉट किया गया उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने आपको बताया उधर और लॉन्चर्स बनाए जा रहे हैं, उधर और मिसाइलें बनाई जा रही हैं ईरान में, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अमेरिका और ज्यादा तैनाती मिडिल ईस्ट में कर रहा है। तो इस सब के बीच में अगर ये बातचीत निष्फल हुई तो सीज फायर जाहिर है टिकाऊ नहीं होगा और ये पूरी दुनिया के लिए जाहिर है एक बुरी खबर होगी। जीवन जुत्सी साहब, अगर दारोमदार इस बात पर है कि कौन कितना थका हुआ है और दारोमदार इस बात पर नहीं कि कौन कितना पुरउम्मीद है, तो ये टाइम बाइंग होगी। और अगर टाइम बाइंग होगी तो आप कितना टाइम बाय होते इस तरह की किसी टॉक एक्सरसाइज से होते हुए देखते हैं जिसमें असल में दोनों तरफ कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहेगी फ्रॉम बोथ साइड्स। लाइक यू अर्लियर वर डिस्कसिंग कि ईरान इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस जो भी उन पर अमेरिका ने डाली हैं, एंड इन द मीन टाइम कंक्लूसिव नहीं होगा, एंड इट विल नॉट बी ए गुड न्यूज फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स माय फीलिंग, बट आई विश आई एम रॉन्ग। एक और महत्वपूर्ण खबर है सर कि विटकॉफ और कुशनर पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और जैसा मैंने आपको दिखाया जेडी वांस का विमान पाकिस्तान के स्पेस में है और वो किसी वक्त लैंड करने वाला है। यहां पर देखिए, ये वो विमान है जिसमें अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच रहा है और बातचीत शुरू होने वाली है। अगर बातचीत वक्त पर शुरू हो गई तो 11 बजे अब ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ के पक्ष बातचीत की टेबल पर होंगे। और क्या बातचीत के विषय में उपलब्धियों के संदर्भ में कोई ऐसी सूचना आधिकारिक रूप से दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो क्या पाकिस्तान इसको सार्वजनिक करेगा? इस बारे में इरशाद जी के पास क्या सूचना है, उनके पास चलकर समझते हैं। इरशाद जी, इसके संदर्भ में भी कोई व्यवस्था है जिसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई हो? बहुत शुक्रिया जी। मैं आप अपना राग अलाप रहे थे तो इधर मेरे शाइनों की घन गरज के साथ रिसीव किया जा रहा था मेहमानों को। अगर आपको आवाज आई हो कि कितने खूबसूरत तरीके से मेरे जहाज़ों की आवाज थी, घन गरज थी और उनको वेलकम किया जा रहा था मेहमानों को। अभी इंशाल्लाह लैंड कर जाएंगे थोड़ी देर में हमारे एयरपोर्ट पर। देखिए, मैं ये कहता हूँ जो मफरूजे हैं, मफरूजों पे बात नहीं की जानी चाहिए, हकीकत पे बात की जानी चाहिए। आता है तो बैंड बाजे भी बजते हैं, इसका मतलब थोड़ा ना है कि बैंड बाजे वाले पैसे नहीं लेंगे। आप देखे, सुन लें, आप देखे दूसरे को बोलने दिया। इरशाद भाई, आपका काम है, फजूल बातें आप लोगों के दरमियान में बोलते हैं, मुझे मत बुलाया करें आप। देखिए इरशाद भाई, जब दूल्हा आता है तो बैंड बाजे वाले बाजा बजाते हैं, तो इसका मतलब थोड़े ना है कि बैंड बाजे वाले जो है सो वो दूल्हा बन गए। बैंड बाजे आपकी बजा के जाएंगे, खुदा की कसम ऐसा बजाएंगे आप। नहीं, देखिए इरशाद भाई, आप एकदम गलत ट्रैक पर चले जाते हैं कि देखिए हमने अपने फाइटर जेट भेजे हैं, आपने बारात भी हो गया, फूफा भी दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन मैं इसको सीरियस टॉक्स पर ले जाना चाहता हूँ। नहीं, इरशाद जी आप भी समझिए। आपसे संजीदा सवाल किया जाता है और आप लिए दिए इस तरह की बातें करते हैं जिससे बदमजगी फैलती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप बहुत मैच्योर आदमी हैं, आप बहुत मैच्योर आदमी हैं और मेरी तवक्को और पूरी दुनिया की तवक्को आपसे है। इस तरह की मैच्योरिटी से आप लोग कैसे अच्छे इंटरलोक्यूटर बनेंगे? ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन एसडी अस्थाना साहब, ना, आधे घंटे आप जब आओ, मेरे यहाँ का ये, मेरे वहां का ये, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आपसे पूछो खेत, आप खलिहान की बात करते हैं। प्लीज इरशाद साहब प्लीज, ऑन अ सीरियस नोट। नहीं, आपसे ये पूछा है कि क्या पाकिस्तान इस बारे में, क्या आज बातचीत जो हो रही है उसको सार्वजनिक करेंगे क्या आप लोग? और आपकी तरफ से इस बारे में आपके पास कोई सूचना है क्या कि कोई फॉर्मल ब्रीफिंग होने वाली है क्या दुनिया के लिए? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, मैं आपको जवाब दे रहा था, मैं वेलकम से शुरू हुआ हूं। आपकी वही जो आदत है, आपकी बुरी आदत है दिनेश, आपके प्रोग्राम में। अरे मनीष झा बोल रहे थे, सुनते नहीं है आप इस तरह की बातें बोलते हैं कि मैं अगर खुद को किसी तरह जब्त भी कर लूं तो कोई दूसरा रहेगा जब्त नहीं कर। अच्छा, फिर से ठंडा पानी पीजिए, मैं आता हूं। एसबी अस्थाना साहब, ये यहाँ पर ये
जो लोग पहुंच रहे हैं इनके दिमाग में भी जाहिर है चल रहा होगा। जेडी वांस सोच रहे होंगे कि मैं तो इस बात का हिमायती शुरू से हूं कि बातचीत होनी चाहिए, हमला नहीं होना चाहिए था। उधर स्टीव विटकॉफ सोच रहे होंगे कि वो क्या कहने वाले हैं। जेरेड कुशनर अपनी बात, जाहिर है दोनों एक पक्ष के माने जाते हैं जो कहते हैं हमला होना चाहिए था। अब ऐसे में जब ये बैठेंगे वहां पर तो क्या एक जैसी बात एक तरफ के डेलीगेशन की तरफ से होगी? देखिए, अमेरिका के डेलीगेशन की तरफ से बातचीत तो एक ही तरफ से होगी, एक ही तरीके की होगी, क्योंकि आपको याद होगा जब जेडी वेंस चले थे अमेरिका से तो उस टाइम में उन्होंने कहा था कि हमें प्रेसिडेंट ने क्लियर कट बताया है कि क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये चाहे कुशनर हो, चाहे विटकॉफ हो और चाहे जेडी वांस हो, इनकी ब्रीफिंग तो हुई है वाइट हाउस में कि इन्होंने क्या स्टैंड लेना है वहाँ जाके। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों ही डेलीगेशन एक चीज़ और सर, हाँ, वो लोग जो युद्ध के पक्ष में थे 28 तारीख से पहले, हाँ, उनका चेहरा डोनाल्ड ट्रंप थे, हाँ, और अब वो लोग जिनकी संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा मानी जा रही है कि ये युद्ध करके ठीक नहीं किया गया, हाँ, क्या उसका चेहरा जेडी वांस है? उसका चेहरा जेडी वांस ऐसा मीडिया बता रहा है, हाँ, लेकिन जेडी वांस ने ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा है कि मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट था।